Hi, this is Neha Sharma and you're watching me on Bollywood Spy. Hi, I'm Nawazuddin Siddiqui. You're watching me on Bollywood Spy. Hey, hello everyone. This is your Bollywood Spy यानी कि आज दिव्य सोलगवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद। सबसे पहले तो कहूँगा प्यारी प्यारी सी नेहा शर्मा और हम सबके चैतन्य नवाजुद्दीन सर। सबसे पहले तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो ट्रेलर देखा ना बहुत ही क्वर्की लगा, काफी मस्ती वाला लगा, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ लगा। आजकल के जो माहौल में जो फिल्में बन रही है थोड़ी सी डिप्रेसिंग टाइप, ये एकदम एक फ्रेश टाइप का फील आया। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। I think so far so good. मुझे तो जितने feedback और reactions आ रहे हैं सारे positive ही आ रहे हैं, और maybe those are the ones that are coming to me because I'm only attracting those. But yeah, all positive, all good. नमस्ते सर। अच्छे आ रहे हैं, जो मुझे पता चल रहा है तो अच्छे ही हैं डेफिनेटली। ओके, बट अगर शुरुआत आपसे करें तो आपकी एक क्वर्की टाइमिंग हमने किक में एक देखा था, एक क्वर्कीनेस था, कुछ एक मस्ती वाला, थोड़ा सा एक कॉमिकल अंदाज में पहली बार आपने एक डिफरेंट टेक दिया था। उसके बाद धीरे धीरे वी सॉ मोर बीइंग पार्ट ऑफ मोर कॉमिकल फिल्म्स, और यहाँ पे काफी कुछ एक डिफरेंशिएट दिख रहा है। तो उस तरह की जो आपकी कॉमिक टाइमिंग है, कॉमिक जर्नी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं फ्रॉम किक टू दिस वन? सी मैंने हम लोग ने बहुत प्लेस किए, सारे कॉमेडीज किए थे एक्चुअली थिएटर के टाइम पे। तो तब से थोड़ा हाथ मेरा साफ था, लेकिन चेहरा देख के लोगों को लगता नहीं था कि ये कॉमेडी इसको आती जाए, तो थोड़ा इंटेंस ही करता है। एक कॉन्सेप्ट ये है, लोगों का सोचने का तरीका ये है कि टाइमिंग जो है वो सिर्फ कॉमेडी में होती नहीं, कॉमेडी में ट्रेजेडी में भी टाइमिंग होती है और बात करने में भी टाइमिंग होती है। किसी की बात सुनना हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास टाइमिंग है, रिदम है। रिदम जिसके पास होती है उसके पास टाइमिंग भी होती है। यानी म्यूजिक हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें रिदम है, टाइमिंग है। तो आई डोंट नो कॉमेडी में ही क्यों टाइमिंग है, हर चीज़ में टाइमिंग होती है। टाइमिंग अगर होती है तो चीज़ें अच्छी लगती है, रिदम होती है तो अच्छा लगता है तो वो शुरू से क्या कॉमेडी बहुत की थी, तो इसलिए उसकी, बट ये है कि कॉमेडी में पता चल जाता है बाकी इमोशंस में थोड़ा लेट पता चलता है, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं। बट अगेन उस टाइम से फिल्मों में अगर जर्नी की जो बात कर रहे थे हम, आपके आज एक फुल फ्लेज कर रहे हैं, तो इससे आगे और फ्यूचर में वी कैन सी यू बीइंग पार्ट ऑफ मोर कॉमिकल फिल्म्स। मैं तो बहुत ही क्वर्की रोल करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा एब्सर्ड से रोल करना चाहता हूँ इस तरह के। जैसे बहुत सारी फिल्में देखी है मैंने, उस तरह के जो कैरेक्टर जो थोड़ा सा अजीब से ही होते हैं टाइप में, वैसा सा कुछ करना चाहता हूँ मेरा। नेहा, you have also been part of couple of big comedy films, लेकिन जब इस तरह की फिल्म में you have एक मंजे हुए कलाकार लाइक नवाज, तो जो impromptuness जो कॉमेडी में जो होता है इंस्टेंटली कुछ हुआ वो ऐड हो जाता है और वो दिखता भी है स्क्रीन पे, तो वो वैसे वाले सीन्स में किस तरह का एक्सपीरियंस था, कुछ बताइए। Actually, बहुत मजा आया because that's what you're living for as an actor. Scenes में कुछ नया लाने की, and I feel with him that came very instinctively and very naturally, and I think that was a very comfortable thing that happened through most of the scenes where we could do our thing. There's some give and take always, and I feel like that's why the scenes have become like they've been written beautifully. Of course, I'll give all the credit to the writer, but then to take it to another level, it has to be that kind of improvising thing between the actors and how you play it and what you bring to it. So I think वो बहुत मजा आया, because of course he knows the craft so well and he has this amazing ease. So yeah. सो उसी को आगे लेते हुए अक्सर देखा गया, मैंने बहुत पुराना एक महमूद साहब का भी इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि कई फिल्मों में मेरी जो टाइमिंग या जोक्स या जो चीज़ होती थी, केमिस्ट्री उनके और धूमल जी के या किशोर कुमार के बीच में, बोलता है वो ऑन द स्पॉट होता था। गोविंदा और कादर खान साहब ने भी ये अक्सर कहा कि हमारी फिल्मों में ये हो। यहाँ पे कुछ ऐसा कोई सीन अगर आप शेयर करना चाहेंगे सब? I feel most scenes had that because it is a very spontaneous thing, and I agree to when they say that, because मुझे लगता है कि यार उन्होंने कुछ कहा तो मेरा अगर उसी वक्त रिवर्टल आता है और फिर उनका एक रिवर्ट आता है, फिर मेरा एक रिवर्ट जाता है, that makes the scene very interesting. I think most of the scenes जिसमें हम साथ हैं उसमें ऐसा हो रहा था, which was fun, and then the scene becomes lively. उसमें वो energy आ जाती है। Over to you on your craft. हाँ, मतलब ऐसे ही होता है क्योंकि इस तरह की जो फिल्म में पॉसिबिलिटी होती है एक इम्प्रोवाइज करने की, सीन का कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो ऑन द स्पॉट हमें सूझी और बोल दी टाइप में, ऐसा है।
लेकिन BTS की बात करें तो जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं जब जाता था लोगों को लगता था फेस देख के कि ये बहुत सीरियस किस्म के एक्टर है, तो कहीं पे बिहाइंड द सीन आपको भी ऐसा लगता था मैं ऐसा करूंगी और ये एकदम अपने सीरियसनेस में देख रहे, और कहीं पे लगा कि बॉस ये तो गड़बड़ हो गया, एंड देन ही वाज लाइक No, actually, initially you feel a little, I'm not going to say intimidated, but you want to be a little careful because you don't want to rub off someone the wrong way or come overpowering on someone. So yeah, shuru mein, first 2 days I felt I was gauging, you gauge how the actor will respond to what you do and what you know, how you can improvise on a scene. But I thought he was very receptive. He was never like, yaar, mujhe pata hai kya karna hai, tum rehne do. So I felt like he was someone who is ready for the give and take. So dheere dheere it became like a thing where I got really comfortable, and he was very encouraging, and that's how the scenes became what they became, because we could do our thing and we were both looking at the larger picture, how to make the film better, not individual, yaar, my performance and your performance, ye nahi tha. I think he's a giving actor that way, not a very selfish. नवाज सर, मैंने देखा है आपने कई बार हम ऐसे ही मिलते हैं तो आप कुछ जोक भी क्रैक करते हैं, लेकिन वो सीरियसनेस से करके फिर 5 मिनट के बाद हम लोग को समझ में आता है कि आप कुछ और बोल रहे थे, देन यू गिव योर एक हल्का सा स्माइल आपका चूकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा किया था इसके ऊपर? नहीं, यहाँ पे मैं बहुत ही शरीफ बच्चों की तरह रहा हूँ। दिस वन यू स्टार्ट विद दैट स्लो थिंग और फिर छोड़े। But I think I got used to it. I knew that, you know, he's someone who is like that, which is lovely. फिल्म टॉक्स अबाउट जुगाड़, तो आप दोनों के करियर में अभी जो फिल्मों के लिए कुछ जुगाड़ किया हो, कोई एनेक्डोट इफ यू गाइस कैन शेयर समथिंग। कुछ आपने तो अपनी स्ट्रगल्स की काफी कहानियां मुझे शेयर की है, बट एक कुछ इस तरह का कुछ जुगाड़ करके, जैसे You got any role जुगाड़? बताया था कि जब उन्होंने शक्ति फिल्म में सिर्फ एक छोटा सा सीन किया था, लेकिन उन्होंने जाके सबको दिखाया था कि देखो मैं अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ काम कर रहा हूँ, और उसी के पैसे से वो 7 दिन बन गई थी। एक जो जुगाड़ उस तरह का कुछ। Wow, good जुगाड़। नहीं यार, मैंने तो नहीं किया, but you've done any? हाँ, थोड़े बहुत जुगाड़ कहते। एक बार ऐसा हुआ था, मैं और राजपाल एक ऑफिस में गए, सी ग्रेड की फिल्म बना रहा था बंदा। तो उसको चाहिए थी, एक्टरों की ज़रूरत थी उसको, वो कोई कर नहीं रहा होगा, कह रहे सी ग्रेड की पिक्चर है, हम लोग चले, हमें काम की ज़रूरत थी। तो जिसके ऑफिस में गए वो उससे बोला हमने भाई कि राजपाल ने ऑलरेडी जुगाड़ कर रखा था मेरे लिए कि नवाज भाई मैं आपको ना एक पिक्चर में फंसा सकता हूँ। मैंने चल ठीक है। तो हम लोग गए, उसका ऑफिस बहुत ही शेडी टाइप था, बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ, पिक्चर बनाएगा या नहीं बनाएगा, कैसी पिक्चर बनाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो राजपाल ने मेरी बड़ी तारीफ की कि राजपाल ने बोला कि भाई ये एक्टर है और मैं, हम दोनों का अगर आप सीन दोगे तो हम उसको ना ले जाके बहुत कुछ इम्प्रोवाइज करके बहुत बड़ा कुछ बना देंगे। तो उसको लगा कि यार क्या पता हो जाए, इन दोनों हैं तो मतलब बात तो सही कर रहा है। जब हम फिल्म में गए, एक्चुअली फिल्म बन रही थी। हाँ ओके। मतलब पहले उसने ऑफिस में बुलाया कि आ जाओ भाई पैसे की बात कर नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, 4-5 लोग और बैठे हुए थे, एक्टर्स नहीं, कोई कॉस्ट्यूम वाला बैठा था, कोई सेट वाला बैठा था। तो जो मेन प्रोड्यूसर था वो अंदर था, एक बराबर में एक रूम था उसके अंदर था। तो थोड़ी देर तक बैठे रहे, वेट कर रहे कि अब बुलाएगा, कब बुलाएगा। वहां देखा हमने तो एक की रोने की आवाज आ रही, पिटाई हो रही उसकी। बंदे की रोने की आवाज आ रही। तो हम लोग चौंके आपस में, कोई अंदर कोई किसी पिटाई की आवाज आ रही, रो रहा है कोई, क्या हो क्या रहा है। तो वो बाहर निकला और जैसे ही उस रूम से निकला ऐसे ही बाहर चला गया हमारे आगे से। तो उसका जो अंदर बैठा था मेन बॉस, उसका बंदा निकला। हमने उससे पूछा, मैंने हो क्या रहा है भाई, क्या है ये? बोले कुछ नहीं, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, पैसा ज्यादा बता रहा था। उसके पास वहां सेट डिजाइनर बैठा हुआ था, एक दूसरा बंदा और हम एक्टर। हम लोग पैसे की बात करना है, हम उठे भागे। हमें नहीं पीटना भाई। तो ऐसा तो हुआ था हमारा। फिल्म बनी थी वो क्या नहीं बनी? पता नहीं हमें फिल्म बनी थी कि नहीं, ये हमारे साथ हुआ था। No, yaar. I mean, I feel like it takes a lot of guts to actually walk up to someone and say that I want work. You know, I feel like that's incredible. I've not been able to do it because I feel I've seen that in parties where they kind of give you the shoulder and they're like, oh, you're beneath me and I shall not speak to you types. So I feel like I stay away from, approaching people, yaar, mujhe kaam de do. Aisa, I mean, I don't do that.